Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 3 National Book Foundation class 9th Physics. इससे पहले हम जो हमारे पास पुरानी बुक थी पंजाब बुक उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 3 के कर चुके हैं। अब नेशनल बुक फाउंडेशन के यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इजी से न्यूमेरिकल हैं। A vehicle is accelerating at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। कहते हैं एक हमारे पास व्हीकल जो है मूव कर रही है जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास 5 है और उस व्हीकल के ऊपर हमारे पास जो फोर्स है वो 2500 न्यूटन की फोर्स है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द व्हीकल। आसान सा न्यूमेरिकल है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ पे लगाना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज़ इक्वल टू एम ए। फोर्स भी है एक्सेलरेशन भी है। जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि गिवन डाटा में हमारे पास एक्सेलरेशन 5 है, फोर्स हमारे पास 2500 न्यूटन है, मास फाइंड करना है। अगर फेडरल बोर्ड में आप गिवन डाटा लिखते हो और टू फाइंड भी लिखते हो तो आपको हाफ नंबर मिल जाते हैं, मीन 0.5 सम टाइम एक नंबर भी दिया जाता है। अब एज वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू एम ए। हमने पढ़ा था व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब F इज इक्वल टू एम ए, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास। M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे A मल्टीप्लाई हो रहा है। जब किसी जगह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज प्लस होता तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। F divided by A, just we have to put up the values here. What is the value of force 2500? साथ में न्यूटन इसका यूनिट है। एक्सेलरेशन है 5 ms-2 और हमने पढ़ा है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स हमारे पास कहाँ से आती है। एक मिनट में यहाँ से पेन उठा लेता हूँ ताकि आपको समझाऊँ। हमारे पास ये फोर्स होता है, उसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। जैसा कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। अच्छा, फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स का यूनिट न्यूटन। फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। इसका मतलब है मास का यूनिट हमारे पास होता है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास ms-2। इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन हमारे पास kg ms-2 के बराबर भी होता है। तो यहाँ पे न्यूटन था तो न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया kg ms-2। एक्सेलरेशन था 5 ms-2। अब हमारे पास 2500 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 500। ये भी ms-2 है, ये भी ms-2 है, दोनों ने कैंसिल किया एक दूसरे को तो पीछे हमारे पास आ गया kg। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 5 थी तो हमारे पास मास आ गया 500 kg। एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 था, ms-2 से कैंसिल हुआ। आप ये नहीं भी बेटा करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए मास है तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट kg है। अगर आप फेडरल बोर्ड में यूनिट नहीं लगाते तो आधा नंबर कट कर लिया जाता है, तो यूनिट लाजमी लगाने हैं अगर आपने न्यूमेरिकल में पूरे नंबर लेने हैं। अब तो आपको फार्मूले भी गिवन होते हैं बेटा, तो उन फार्मूलों की मदद से आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलें बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। अच्छा बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। एक बच्चा है जिसने एक बुक को पकड़ा हुआ है और उस बुक का मैथ्स हमारे पास 2 kg है। मीन्स ये मेरे पास बुक थी, ये मैंने बुक पकड़ी हुई है और उस बुक का मैथ्स मेरे पास कितना है 2 kg। अब देखिए हमारे पास इस बुक को मैंने पकड़ा हुआ है तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? इसके ऊपर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और फोर्स वेट के बराबर होता है और W क्या होता है mg।
अब आप बेटा न्यूमेरिकल को समझिएगा। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं एक बच्चा है जिसने एक बुक पकड़ी हुई है और उस बुक का मैथ हमारे पास 2 kg है और आपने ये बताना है कि हमारे पास बुक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अब आपको पता है फोर्स वेट के बराबर है और वेट हमारे पास क्या है mg के। कहता है कि अब उस बच्चे ने बुक को ऊपर की तरफ किया, मीन्स यहाँ पे बुक थी, उसने बुक के ऊपर फोर्स लगाई और बुक की एक्सेलरेशन अब हमारे पास 3ms-2 होगी। इट्स मीन कि हमारे पास बुक के ऊपर एक फोर्स लगी, क्योंकि फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर एक बच्चा है जिसने ये बुक पकड़ी हुई है पहले, तो फोर्स तो वेट के बराबर होगा। कहते हैं कि हमारे पास अब जो बच्चा है बुक का मैस 2 kg था, वो फोर्स लगा रहा है, बुक को ऊपर की तरफ लेके गया और हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी पे फोर्स लगे। तो आपने बताना है कि आपने बुक के ऊपर कितनी फोर्स लगाई। तो आइए देखते हैं गिवन डाटा। मैथ हमारे पास 2 kg है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 3ms-2 है। ये एक्सेलरेशन हमारे पास कौन से केस की है, जब हमारे पास बॉडी पे दोबारा फोर्स लगी और बॉडी ऊपर की तरफ गई 3ms-2। अब दो फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स F1 और फोर्स F2। अब दो फोर्स क्यों आई है बेटा, एक दफ़ा जब बच्चे ने बुक को पकड़ा हुआ था तो वो तो फोर्स वेट के बराबर थी, दूसरा बच्चे ने जब बुक को ऊपर लेके गया एक फोर्स फुल गई, दोनों को आपने ऐड करना है तो आप टोटल फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन द बुक। दोनों कितनी फोर्सेस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फोर्स लग जाएगी जो उस बुक के ऊपर लग रही है। अब टोटल फोर्स मैंने कह दी है FT, फोर्स अप्लाइड F1 जब बच्चे ने बुक पकड़ी हुई थी वो वेट के बराबर थी तो मैंने लिख दिया वेट ऑफ बुक। फोर्स वेट के बराबर होता है और वेट का फॉर्मूला है mg। मैस हमारे पास गिवन है 2, g हमारे पास आप 10 भी पुट अप कर सकते हैं, 9.8 होती है, राउंड ऑफ करके 10 हो जाती है। अब मैस जब 2 था 9.8 थी तो हमारे पास आंसर आ गया 19.6 न्यूटन। अब बेटा हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अगर आप बेसिक लेवल में जाना चाहते हो तो मैस का यूनिट केजी था, जी का यूनिट ms-2 है। पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि जी ms-2 हमारे पास न्यूटन के बराबर है। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, दूसरी फोर्स जब उसने फोर्स लगाई बुक ऊपर की तरफ गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, वो फोर्स किसके बराबर है, तो फोर्स होती है F इज इक्वल टू ma। अब हमें पता है m क्या है, हमारे पास 2, बॉडी एक्सेलरेट कितनी हुई है 3, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 न्यूटन आ गया। एक फोर्स ये थी, एक फोर्स ये है, टोटल फोर्स कितनी है, दोनों को सम अप किया, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 हमारे पास था 19.6, F2 था हमारे पास 6, तो हमारे पास आ गया 25.6 न्यूटन। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा बेटा। अब थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल था अ गर्ल ऑफ मैथ 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कि एक लड़की है जिसका मैथ 30 kg है और वो भाग रही है। जब भी कोई बॉडी हमारे पास मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो कह रहा है कि वो 4ms-1 की वेलोसिटी से भाग रही है। तो आपने फाइंड करना है मोमेंटम। इजी सा न्यूमेरिकल था। हमारे पास मैस कितना है, मैस हमारे पास 30 kg है, वेलोसिटी हमारे पास 4ms-1 है, मोमेंटम हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। m हमारे पास क्या है 30, v हमारे पास क्या है 4। आप 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 120। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये न्यूटन सेकंड कहाँ से आया, बेटा मैस का यूनिट था kg, वेलोसिटी का यूनिट था ms-1, तो यहाँ पे आप kg ms-1 भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। कैसे, पेपर में एक दफ़ा फेडरल बोर्ड में प्रूव आया था, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू kg ms-1। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है न्यूटन सेकंड है, तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड, न्यूटन हमें पता है किसके बराबर होता है kg ms-2। जैसा कि फोर्स न्यूटन के बराबर है, फोर्स ma है, मैस का यूनिट kg, एक्सेलरेशन ms-2।
न्यूटन सेकंड यहाँ पे लिखा, न्यूटन की वैल्यू पुट की kg/-2 बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, s के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, -2 + 1 -1, इट्स मीन kg/-1 हमारे पास न्यूटन सेकंड के इक्वल है। बोर्ड में अक्सर MCQs आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट आता है न्यूटन सेकंड, सेकंड आता है kg/-1, थर्ड आता है बोथ ए एंड बी, फोर्थ आता है kg/-2। अक्सर बच्चे जल्दी में ये कर देते हैं, हालांकि ये दोनों यूनिट हैं। आपका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। होप सो ये तो इजी सा न्यूमेरिकल था, ये भी आप इजीली कर लेंगे। अच्छा बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। A 2 kg steel ball is moving with speed of 15 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि हमारे पास एक स्टील बॉल थी जो मूव कर रही थी 15 की वेलोसिटी से, और जिस स्टील बॉल का मास हमारे पास 2 kg था। कहते हैं वो स्टील बॉल मूव करते करते आगे हमारे पास मट्टी थी, मट्टी के अंदर चली गई, वो मट्टी से टकराई, इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट। वो मूव करते करते रुक गई। अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई बॉडी रुके हुए चले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जबकि ये स्टील बॉल मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 थी। वो मूव करते करते आगे हमारे पास मट्टी के बाउल से टकराई और रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। इसी दौरान उसने टाइम लिया 0.2 सेकंड का। आपने बताना है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल। कितनी फोर्स लगाई उस सैंड के बल्क ने कि बॉल रुक गई। तो हमारे पास मैस गिवन डाटा 2 kg था, इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू 0, टाइम T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने फोर्स और मोमेंटम का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर बोर्ड में 3 नंबर की आ जाती है। फार्मूला था PF माइनस PI डिवाइड बाय T इज इक्वल टू फोर्स। अब इशू ये है कि फाइनल मोमेंटम नहीं है, तो हमें पता है कि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू MV, और PF हमारे पास फाइनल मोमेंटम होता है MVF। माइनस था, P MV के बराबर है, इनिशियल मोमेंटम था तो MVI डिवाइड बाय T। मैस हमारे पास कितना है बेटा, मैस हमारे पास 2 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस आ गया, मैस 2 था, इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, डिवाइड बाय 0.2। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0। किसी भी चीज़ को 0 से बेटा मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, साथ माइनस था, माइनस आ गया, डिवाइड बाय 0.2। 30 को जब 0.2 से आपने डिवाइड किया तो फोर्स आ गई 150 न्यूटन। माइनस में आता है तो आपने पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। माइनस तो आया लेकिन मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी होती है वो पॉजिटिव लिखी जाती है। तो मैंने लिख भी दिया, फोर्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। और ये लिखा है ब्रेकिंग फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव एंड लीड्स टू अ डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज आए और फोर्स जो ब्रेकिंग फोर्स होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी इजी सा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिफ्थ न्यूमेरिकल। अ सॉकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन। कहते हैं एक फुटबॉल प्लेयर था, जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेट्स सपोज, वो फुटबॉल को किक लगाता है और फोर्स थी 1200 न्यूटन की फोर्स से, और इस दौरान जो इम्पैक्ट टाइम है, मींस टाइम 0.6 सेकंड है, आपने फाइंड करना है। फाइंड चेंज इन, इस टाइम आपने बस इसको टाइम लेना है। इम्पैक्ट टाइम हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल। अब आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम होता है हमारे पास PF माइनस PI, मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स गिवन थी, इजी से न्यूमेरिकल है बेटा, 1200 न्यूटन, इम्पैक्ट टाइम था 0.60, चेंज इन मोमेंटम PF माइनस PI फाइंड करना है। फार्मूला लगाएं,
पिछले न्यूमेरिकल में लगाया एज पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स। अब हमने ये चीज़ निकालनी है, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। टी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुई। फोर्स हमारे पास 1200 न्यूटन थी, टी हमारे पास 0.60 था, तो आंसर आ गया 720 न्यूटन सेकेंड। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड होता है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। जैसा कि फोर्स होती है न्यूटन के बराबर और न्यूटन होता है के जी एम एस माइनस टू, यहाँ पे सेकंड था के जी एम एस माइनस टू हमारे पास। ये मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट सीखने और यूनिट कैसे आते हैं। ये देखिए फोर्स न्यूटन के बराबर थी तो उसका यूनिट था के जी एम एस माइनस टू, साथ में एस था। हमारे पास क्या आ गया के जी एम एस माइनस वन, ये और के जी एम एस माइनस वन हमारे पास किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड के बराबर है। होप सो आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको इन 5 न्यूमेरिकल्स में बेटा कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी के न्यूमेरिकल जो रह गए हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।